और एक शैतान कब दिमाग पे कंट्रोल करता है? कंट्रोल कब करता है? कंट्रोल कब करता है? दिमाग पे क्या आता है तो शैतान का कंट्रोल हो जाता है हमारे दिमाग पे? हाँ, जोर से। वेरी गुड, गुस्सा। तो कल 3 चीजें हम लोग सीखे थे, जलन, हसद, गुस्सा। ओके, आज जो सीखेंगे वो है तकब्बुर। तकब्बुर मतलब क्या? प्राउड फील करना, इगोइस्टिक एटीट्यूड फील करना, ईगो होना, मैं अच्छी, मेरे से ज्यादा अच्छा कोई है ही नहीं। शैतान को भी क्या हुआ था? तकब्बुर। किस चीज का तकब्बुर? कि मैं आग से बना हूँ। आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से बने हैं, आग की लपेटें ऊपर की तरफ जाती है, मिट्टी नीचे की तरफ गिरी होती है, तो मैं उसके आगे क्यों झुकूं? तो उसके अंदर क्या आया? तकब्बुर। तो तकब्बुर की वजह से उसने सजदा नहीं किया, तो ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। अभी हमने क्या सीखा था? शिर्क, है ना। जो तकब्बुर क्या है? अल्लाह की चादर है। तकब्बुर क्या है? अल्लाह की चादर। अगर आप रोड पे जा रहे हो अम्मी के साथ और अम्मी का बुर्का पकड़ पकड़ के खींच रहे हो चलते चलते, तो अम्मी क्या करेंगे? तुम्हारे हाथ से बुर्का झटक कर निकालेंगे कि छोड़ो, क्या खींच रहे हो रोड पर। तो वैसे ही तकब्बुर जो है वो अल्लाह की चादर है। जो बंदा इसको पकड़ेगा अल्लाह उसको झटक देगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं ना, प्राइडनेस फॉल्स वॉक्स बिफोर फॉल, क्या कुछ तो। जो गुरूर करता है वो क्या होता है? आगे चल के गिर जाता है ना, अल्लाह उसको गिरा देता है। तो तकब्बुर क्या है? अल्लाह की चादर है। जो गुरूर करता है, घमंड करता है कि मैं अच्छा, मेरे से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, तो वो चीजें क्या है? तकब्बुर है। तो नूह अलैहिस्सलाम के बाद एक कौम ऐसी आई जिसके अंदर सबसे ज्यादा क्या था? तकब्बुर था। फर्स्ट फोल्ड हैंड्स एंड स्ट्रेट, सीधे बैठो। अभी इसके बाद कोई भी हिला, पेंसिल, कंपास, कुछ भी बाहर रहा किसी का, निकाल के लेती हूँ अभी। कब? वो मैं बोलने के बाद। अब जो कौम आई नूह अलैहिस्सलाम के बाद वो थी कौम आद। कौन सी कौम थी? कौम आद की कौम थी। ये आद वाले जो है, आदम अलैहिस्सलाम की हाइट 133 फीट थी, तो ये लोग भी हजारों फीट बड़े थे। ये लोग ऐसे थे कि इनका सर हमारी हाइट जितना था। इतनी हाइट का सिर्फ सर था, ओनली सर। ठीक है, इतने बड़े बड़े थे। जब ये लोग भागते थे तो जमीन हिलती थी। इतनी बड़ी चीज कोई भागेगा तो जमीन क्या होगी? डायनासोरस देखे हो कि नहीं? देखे हो नहीं? हाँ, उससे भी बड़े थे ये लोग। क्या थे? उससे भी बड़े बड़े थे। और ये जब भागते थे तो जमीन हिलती थी। और इनको एक चीज बहुत अच्छी आती थी, वो था घर बनाना। ठीक है, जहाँ कहीं जगह खुली दिखी वहां पे जाते थे, घर बांधते थे। जो कमजोर होता था, जो गरीब होता था, उसको कुचल कर बर्बाद कर देते थे। जो कमजोर और गरीब होता था उसको क्या करते थे? कुचल कर बर्बाद कर देते थे। हमेशा कमजोरों से झगड़ा करते थे, ताकतवर से झगड़ा। उनसे ताकतवर तो उस वक्त कोई था नहीं, लेकिन ताकतवर से झगड़ा नहीं करते थे। हमेशा किससे झगड़ा करते थे? कमजोरों से झगड़ा करते थे, उनको मारते थे, उनका नुकसान करते थे। और एक गुनाह तकब्बुर के साथ साथ उनके अंदर था शिर्क। शिर्क भी करते थे, वही मूर्तियां बनाना और उनको सजाना और अल्लाह के आगे रखना। सॉरी, शिर्क भी करते थे। और दूसरी चीज क्या थी उनके अंदर? तकब्बुर था। तो ये दोनों डेंजरस चीजें इनके अंदर थी। अब इनके हाइट्स इतने बड़े कि जब वो भाग रहे होते हैं ना, तो ऐसा लगता था जैसे कोई हाथी भागने पर जमीन कैसे हिलने लगती है ना, तो वैसे जमीन हिलती थी। रास्ते में कुछ है नहीं है देखते नहीं थे, बस कुचल के भाग गए। ठीक है, तो अल्लाह के साथ शिर्क कर करके ये लोग भी गुनाहगार हो चुके थे। इनके ऊपर भी अल्लाह ताला पानी रोक चुका था, खेती इनकी रुक गई थी, सारी चीजें तंग हो गई थी। लेकिन ये लोग मूर्तियों की इबादत करना नहीं छोड़े। तो अल्लाह ताला ने सोचा कि अब इनके दरमियान भी एक नबी को भेजना पड़ेगा, एक इंसान को भेजना पड़ेगा। तो इनके बीच एक आदमी था जो बड़ा नेक था, वो थे हूद अलैहिस्सलाम। क्या नाम था उनका? हूद अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ताला ने हूद अलैहिस्सलाम को चुन लिया कौम की इस्लाह के लिए, इस कौम को सुधारने के लिए। अब हूद अलैहिस्सलाम एक दिन क्या करते हैं, सारे लोग बैठे रहते हैं, जैसे तुम लोग बैठे हो ना, वैसे सारे लोग बैठे रहते हैं। बीच में जाकर खड़े होते हैं, बोलते हैं कि ए कौम, मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ रसूल हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे पैगाम देकर भेजा है कि तुम लोग शिर्क करने से बाज आ जाओ
तौहीद की तरफ आ जाओ, अल्लाह को मानो, अल्लाह ही से मदद मांगो, वरना अगर अल्लाह ताला को गुस्सा आया तो अल्लाह ताला तुम पर अजाब लेकर आएगा। लोग सुनते हैं, जोर जोर से हंसने लगते हैं कि हूद तू कब रसूल बना? कल तक तो हमारे साथ उठता था, बैठता था, खेलता था, हमारे साथ ही खेल कूद कर बड़ा हुआ है, और आज अचानक तू कहता है कि तू रसूल है, तू कब रसूल बना? तो हूद अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अल्लाह ने मुझे चुन लिया है, तो तुम अल्लाह की तरफ आ जाओ। इनके कौम में से भी ऑलमोस्ट नहीं के बराबर लोग ईमान लाते हैं। सब लोग हूद अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते हैं, और ईमान ना लाने की वजह क्या थी? तकब्बुर, गुरूर था उनको। किस चीज़ का गुरूर? अपनी हाइट का, अपनी ताकत का, और अपने घरों का। आज भी देखो लोगों के अंदर, जिसके पास जितना पैसा होता है, जितने ज़्यादा घर होते हैं, जितना ज़्यादा गोल्ड होता है, उनके पास क्या आता है? तकब्बुर आता है ना? जितनी ज़्यादा प्रॉपर्टी है उतना ज़्यादा गुरूर उनके अंदर आता। तो इन लोगों के अंदर गुरूर बहुत था, तकब्बुर था, और इस वजह से हूद अलैहिस्सलाम की बात नहीं सुनते, बिल्कुल भी नहीं सुनते। हूद अलैहिस्सलाम उनको बोल बोल कर थक जाते हैं। फिर हूद अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मौत आएगी और तुमको ले डूबेगी। तो लोग बोलते हैं कि हम हमारे बड़े बड़े घरों में जाकर छुप जाएंगे। कहाँ जाकर छुपेंगे? बड़े बड़े घरों में जाकर छुप जाएंगे। मौत हमें नहीं छू सकती, मौत आकर हमें पकड़ भी नहीं सकती। हूद अलैहिस्सलाम बोल बोल कर थक जाते हैं, लेकिन ये लोग नहीं मानते, बिल्कुल भी नहीं मानते। तो अब हूद अलैहिस्सलाम भी थक जाते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह, जिसका तूने वादा किया है वो अजाब इन पर लेकर आ। बहुत साल दावत देते हैं, नूह अलैहिस्सलाम की तरह ये भी बहुत साल दावत देते हैं, लेकिन लोग नहीं मानते। तो अब अल्लाह ताला अजाब की तैयारी करने लगता है। एक दिन क्या होता है? बादल आ जाते हैं, काले बादल। काले बादल कब आते हैं? बारिश आती है। जब काले बादल आते हैं तो हवा कैसी चलने लगती है? बहुत तेज ठंडी हवा चलने लगती है। तो हवा भी ठंडी हो गई। अब लोग, बच्चे, औरतें, बूढ़े, सब खुशी से नाचने लगे कि बारिश आने वाला है। क्या होने वाला है? बारिश आने वाला है। हवा धीरे धीरे तेज होने लगती है। हूद अलैहिस्सलाम कहते हैं कि ऐ कौम, ये बारिश का बादल नहीं है, अबर का बादल नहीं है, ये अजाब का बादल है। किस चीज़ का बादल है? अजाब का बादल है। यह हवा अच्छी ठंडी हवा नहीं है, यह हवा खतरे की हवा है। अब भी वक्त है, अल्लाह की तरफ लौट कर आओ, छोड़ दो ये शिर्क करना। लेकिन कौम नहीं सुनती कि तुम क्या हमें बोलते हो, ये बारिश का बादल है, हमारे माबूद, हमारी मूर्तियाँ हमारे से खुश हुए हैं, इसलिए हमारे ऊपर बारिश बरसने वाला है। हूद अलैहिस्सलाम रोक 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 कर थक जाते हैं, लेकिन कौम नहीं सुनती। फिर ये धीरे धीरे चलते चलते हवा तेज होती है। इतनी तेज होती है, इतनी तेज होती है कि लोग हवा में गोल 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 होकर उड़ने लगते हैं। जैसे छोटे छोटे कीड़े उड़ते हैं ना, बटरफ्लाइज, कैसे उड़ते हैं हवा में। इतने बड़े बड़े लोग जो डायनासोरस से भी बड़े थे, वो लोग जब हवा में उड़ने लगते हैं, घर भी उनके हवा में उड़ने लगते हैं। बहुत तेज हवा चलती है, 3 दिन चलती है हवा। हवा चलते 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 इतनी तेज होती है कि लोग चिल्लाने लगते हैं, रोने लगते हैं, घरों में जाकर छुपते हैं, लेकिन घरों में से भी हवा उनको बाहर निकाल कर लाती है, और यूं होकर क्या होते हैं? मर जाते हैं। हूद अलैहिस्सलाम और चंद लोग जो इस्लाम लाए थे, उन लोगों के अलावा सारे लोग क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं। तो इनका बेस क्या था? वजह क्या थी? तकब्बुर था। ठीक है। इन्हीं की तरह एक और कौम थी, समझो दोनों कजिन्स है, कौम समूद, कि कौम आद है, और एक कौन सी? कौम समूद। ठीक है। ये भी ऐसे ही बड़े बड़े थे, और इनका भी काम था घर बनाना। लेकिन घर कैसे बनाते थे ये? हम लोग घर कैसे बांधते हैं? क्या क्या लगता है घर बांधने के लिए? सीमेंट क्या है? सीमेंट और लोहा, वर्कर्स लगते हैं, ईंट लगते हैं, सारी चीजें, मशीन्स लगते हैं सीमेंट मिक्स करने के लिए, है कि नहीं? सारी चीजें लगती हैं। ठीक है। तो इतना सब कुछ मिलके बहुत सारे महीनों के बाद, कम से कम 6 to 7 मंथ्स के बाद घर रेडी होता है। लेकिन ये लोग घर कैसे बनाते थे? बड़ा सा पहाड़ देखते थे, पत्थर देखते थे, नेल्स से पत्थर को कट करते थे। किससे कट करते थे? नाखून से। नाखून से तराश तराश कर घर बनाते थे। उनको किसी मशीन की, किसी चीज को तोड़ने के लिए, लोहे की, कुल्हाड़ी की कुछ भी जरूरत नहीं। उनके नाखून इतने शार्प थे कि नाखून से पत्थर को कट करते थे। सोचो, इमेजिन करो कि नाखून से पत्थर को कट करना। नाखून से पत्थर को कट कर करके घर बनाते थे, बड़े बड़े घर बनाते थे, और उसमें रहते थे। कुछ ऐसे ही छोड़ देते थे घर।
नाखून से घरों को बनाते थे और डिजाइन, ब्यूटीफुल डिजाइन बनाते थे। जैसे हम लोग मोम रहता है ना, कैंडल, वैक्स को कैसे मोल्ड करके उसको शेप दे सकते हैं, वैसे वो लोग पत्थर को मोल्ड करते थे। उनके हाथों में पत्थर समझो जैसे वैक्स है, इतना नरम हो जाता था, मतलब इतनी उनके पास ताकत थी कि पत्थर को नेल्स से तराशते थे। तो सोचो कि उनके नेल्स कितने स्ट्रांग, कितने बड़े होंगे। तो ये भी घर बनाते थे। और ये इनका भी एक गुनाह आम था, वो क्या था? तकब्बुर और शिर्क करना। वेरी गुड, तकब्बुर और शिर्क करना, ये उनका गुनाह था। ठीक है, अब इनके दरमियान भी अल्लाह ताला ने एक नबी को भेजा जिनका नाम था सॉलेह अलैहिस्सलाम। क्या नाम था? सॉलेह अलैहिस्सलाम। ठीक है, सॉलेह अलैहिस्सलाम ये वक्त के नबी थे। इनका भी काम क्या था? अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना। अब इनके भी कौम वाले इनके ऊपर हंसने लगे। इनके भी कौम वाले क्या करने लगे? इनके ऊपर हंसने लगे, इनका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन सॉलेह अलैहिस्सलाम जो है वो नहीं रुके, अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। लेकिन इनकी कौम जरा एक्स्ट्रा एडवांस थी। वो क्या बोलती है कि अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम क्या करो, कुछ तो ऐसा जादू दिखाओ, कुछ तो ऐसा मौजज़ा दिखाओ कि हम यकीन कर ले कि वाकई तुम अल्लाह के रसूल हो। क्योंकि अल्लाह ताला तुम्हें क्यों रसूल बनाता? अगर बनाना होता तो किसी अमीर आदमी को रसूल बनाता, गरीब को क्यों बनाता? गरीब थे सॉलेह अलैहिस्सलाम, तो किसी अमीर को चुन लेता, तुम्हें क्यों चुनता? अगर तुम वाकई अल्लाह के रसूल हो तो कोई मौजज़ा दिखाओ। तो सॉलेह अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि क्या मौजज़ा चाहिए तुम्हें? तो कौम कहती है कि सामने जो पहाड़ दिख रहा है, उस पहाड़ के अंदर से एक हामिला, एक ऊँटनी जिसके पेट में बेबी हो, ऐसी ऊँट बाहर आ जाए। पहाड़ के अंदर से ऊँट बाहर आए, तो ऐसा पॉसिबल है कि पहाड़ खुले, उसके अंदर से कैमल बाहर आ जाए? नहीं है। लेकिन इनके बोलने पर सॉलेह अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, ऐसे पहाड़ को उंगली का इशारा करते हैं, पहाड़ 2 पार्ट्स में खुल जाता है, उसके अंदर से एक ऊँटनी बाहर आती, कैमल के पेट में बेबी रहता है, ऐसी ऊँटनी बाहर आती है। अब लोग डर जाते हैं ऊँटनी को देखकर। और ऊँटनी ना थोड़ी सी अजीब ही थी, अल्लाह की ऊँटनी थी तो थोड़ी सी अजीब थी। ऊँटनी बाहर आ जाती है, ऊँटनी को देखकर लोग ना डरने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? डर आता है उनको। फिर थोड़े दिन डरते हैं। अब सॉलेह अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि तुम तो जादूगर हो, हमें फंसा रहे हो, हम नहीं ईमान लाते तुम पर। पहले क्या बोलते हैं कि तुम दिखाओ कोई मौजज़ा, हम ईमान लाएंगे। लेकिन जैसे ही ऊँटनी आ जाती तो क्या कहते हैं कि तुम जादूगर हो, हमारी आंखों पर तुमने जादू किया है, हम नहीं लाने के तुम्हारे ऊपर ईमान। इस तरीके से वहाँ से पलट जाते हैं। अब सॉलेह अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं कि ये जो ऊँटनी है ये अल्लाह की ऊँटनी है। ठीक है, ये किसकी ऊँटनी है? अल्लाह की ऊँटनी। ये आपको वाकया सूरह शम्स में मिलेगा, पश्शम्सी व दुहाहा, उस सूरत में ये मिलेगा। तो ये अल्लाह की ऊँटनी है। अगर इसको तुमने इतना सा भी नुकसान दिया तो अल्लाह तुम पर बहुत खतरनाक अजाब लाएगा। अब वो ऊँटनी बहुत बड़ी थी तो खाना भी बहुत खाती थी, और ऊपर से उसके पेट में बेबी भी था तो डबल खाती थी। तो सॉलेह अलैहिस्सलाम कहते हैं कि एक दिन ऊँटनी जंगल में चरेगी, एक दिन तुम्हारे जानवर चरेंगे। जब मेरी ऊँटनी चर रही हो, अल्लाह की ऊँटनी चर रही हो, तब तक तुम लोग उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे। तब पूरी कौम में 9 आदमी बहुत ज़्यादा डाकू के जैसे थे, बहुत ज़्यादा खराब थे। उनमें से 3 क्या करते हैं कि इस ऊँटनी को मार देंगे। डिसाइड क्या करते हैं? ऊँटनी को मारना। तो एक दिन जब वो ऊँटनी खा रही होती है, जंगल में चर रही होती है, तो पीछे से उसके पैर काट देते हैं। यहाँ से उसके पैर क्या करते हैं? अल्लाह की ऊँटनी थी, उसके पैर काट देते हैं, ऊँटनी गिर जाती है, गिर के मर जाता है। नेचुरल सी बात है ना, पैर ही काटोगे तो कैसे कोई जानवर जिंदा रहेगा? तो ऊँटनी क्या है? गिर जाती है और मर जाती है। सॉलेह अलैहिस्सलाम देखते हैं, उनको बड़ा बुरा लगता है। कहते हैं कि अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, अब अल्लाह का अजाब आएगा और तुम सब लोग तबाह और बर्बाद हो जाओगे। तो उस वक्त उनकी बात सुनकर भी लोग हंसते हैं और अपने अपने घरों में चले जाते हैं। फिर क्या होता है? एक जोर से चीख आती है, चिल्लाने की आवाज़। इतनी खतरनाक आवाज़ रहती है कि लोगों के कान फट जाते हैं। कैसी चीख आती है? इतनी डेंजरस कि लोगों के कान क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं, बहरे हो जाते हैं लोग, इतनी चीख। और उस चीख के साथ, वो चीख किसकी थी? हवा की चीख थी। हवा इतने जोर से चलती है। इनके यहाँ भी हवा चली 3 दिन 3 रात। कितने दिन? 3 दिन 3 रात। और सारे लोग मर मर के गिरने लगे, हवा की वजह से लोग मर मर के गिरने लगे। फिर उनकी लाश कौवे, चील वगैरह नोच नोच के उनकी लाशों को खाने लगी। जो लोग ईमान लाए थे और सॉलेह अलैहिस्सलाम, इनके अलावा सारे लोग मर गए। तो इनका सबसे बड़ा गुनाह क्या था? तकब्बुर, अपने आप के अंदर एरोगेंट, गुस्सा, तकब्बुर, हसद,
जलन, ये चीज़ें नहीं लेकर आना। तकब्बुर क्या है? मैं अच्छी हूँ, हमारा इतना बड़ा घर है, मेरे पास इतनी गाड़ियाँ हैं, हमारे अब्बू के पास बाइक भी है, कार भी है, स्कूटी भी है। गुरूर करना, सामने तुम्हारे अब्बा के पास क्या है? कुछ भी नहीं, हमारे पास तो इतना है, मेरे पास ये है वो है, ये शो ऑफ करते रहना और उससे ये सामने वाले को छोटा देखना। जब तुम्हें कोई भी एकदम छोटा लग रहा है, किसी को अपने रंग पे गुरूर होता है, किसी को अपने पैसे पे गुरूर होता है, किसी को अपने दिमाग पे गुरूर होता है, किसी को अपने कपड़ों पे गुरूर होता है, तो जो ऐसे गुरूर करता है अल्लाह ताला उसको झटक देते हैं इन लोगों की तरह, कौम आद और कौम समूद की तरह।